राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। नवरात्रियों की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज सबने अपना पाठ कर लिया होगा, 9वां और 10वां पाठ। और कल क्या है? कल है 11वां अध्याय करेंगे। कल के दिन 11वां अध्याय होता है। और 11वें अध्याय में क्या है? माँ कात्यायनी की ज़्यादा पूजा मानी जाती है और उसमें माँ भगवती की स्तुति है पूरी उसमें। तो हमें वो 11वां अध्याय बड़े अच्छे उससे करना चाहिए। अगर कोई दुर्गा सप्तशती पूरा नहीं पढ़ सकता है, अगर वो 11वां अध्याय भी करता है तो उससे ही बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए कल के दिन हमें बहुत अच्छी तरह से माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको तो वो 108 नाम हैं वो करने चाहिए माँ भगवती के। फिर आपको संकल्प विधि करनी चाहिए। फिर सापुद्वार मंत्र करने चाहिए 7 बार, 21 बार, 7 बार, 1 बार नीचे मंत्र है वो करना चाहिए। फिर उसके बाद हम 11वां अध्याय करेंगे। तो उसके बाद फिर हम पहले माला करेंगे। सापुद्वार मंत्र के बाद फिर हम कवच और गला कीला करके फिर नवाण मंत्र की एक माला करके तब जाके हम फिर 11वां पाठ शुरू करेंगे। 11वां अध्याय शुरू करके फिर हम नवाण मंत्र की एक माला करेंगे। फिर हम सापुद्वार मंत्र करके फिर आप सिद्धि कुंजिका स्रोत करके दुर्गा चालीसा करके क्षमा प्रार्थना करके माँ भगवती की आरती कर सकते हैं अच्छी तरह से। और कल के दिन हमें 11वां अध्याय करना है और परसों हम करेंगे फिर उसके बाद 12वां और 13वां अध्याय। और उसमें क्या है, फिर पीछे तीनों रहस्य हैं वो रहस्य भी करने पड़ेंगे। और वो हिंदी की बुक में पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, किसी में तो मिलते हैं किसी में नहीं मिलते हैं। संस्कृत की बुक में वो तीनों रहस्य पीछे होते हैं, तो वो तीनों रहस्य करेंगे। अब इसलिए इस विधि से करने थे तो 7 दिन में हमारा एक पाठ होता है। और जो एक दिन में एक पाठ करना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत लंबा है, 2-3 घंटे लगते हैं कम से कम। हम लोग जो करेंगे तो हम लोगों को तो 3 घंटे लगेंगे। पंडित लोग तो जल्दी कर लेते हैं, उनको अभ्यास रहता है। लेकिन अगर हम करना चाहेंगे पूरा एक पाठ तो आप 2.5-3 घंटा मान के चलिए, 3 घंटा पूरा लगता है। तो इस तरह हम जब ऐसे पाठ करते हैं भी, ये भी सूक्ष्म पाठ कहे जाते हैं। अच्छी तरह से ऐसे करने से भी हमें कोई नुकसान नहीं है। और जिसको जितना टाइम है उसको उस हिसाब से अपना पूजा करनी चाहिए। इसके बाद टाइम नहीं है तो वो खाली दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकता है और खाली सिद्धि कुंजिका स्रोत भी पढ़ सकता है। तो इसलिए जिसके पास जिस हिसाब से टाइम है उस हिसाब से उसको पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ये भी करना है हमें वो भी करना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जिससे जितना हो सके उतनी आप अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए, बस ये है। अब कोई कवच पढ़ता है, कोई अर्गला स्रोती पढ़ लेता है, कोई कीलक पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जितना टाइम है जिस हिसाब से जिससे पढ़ा जाता है ऐसे अपनी पूजा करनी चाहिए। और हमें अच्छी तरह से अपनी पूजा करनी भी चाहिए। नवरात्रियों के टाइम में हमें माँ भगवती की अच्छी तरह से पूजा आराधना करनी चाहिए। पहले हमें षोडशोपचार पूजन कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर हमें पाठ करके आरती करके माँ भगवती की अच्छी तरह से हमें स्तुति करनी चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे।